गुड इवनिंग दोस्त स्टूडेंट्स। आज हम ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में हम पहले लेक्चर में कुछ बता चुके हैं और इसके बाद आता है ब्लड का दूसरा लेक्चर आज बता रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। ब्लड को और क्या कहते हैं? रिवर ऑफ द लाइफ। ये क्या है? एक रिवर माने नदी होता है, जीवन का एक नदी है जिसे हम ब्लड कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा कार्पसेल्स होता है। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म के रूप में होता है और कार्पसेल्स सॉलिड फॉर्म के रूप में होता है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म्स के रूप में होता है और प्लाज्मा जो होता है सॉलिड फॉर्म के रूप में होता है इन ब्लड में। प्लाज्मा में आप देखेंगे, सबसे पहले प्लाज्मा में देखेंगे, प्लाज्मा में 50 से 60% जो होता है, 50 से 60% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है। मतलब ब्लड का 50 से 60% भाग जो होता है वह प्लाज्मा होता है। इसके बाद प्लाज्मा में 90 से 92% भाग जो होता है वाटर होता है। प्लाज्मा का 90 से 92% भाग जो होता है वह वाटरी होता है और रेस्ट परसेंट यानी कि 8 से 9% प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट होता है, हम कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इट इज ए विस्कस लिक्विड। ये क्या होता है? एक विस्कस लिक्विड होता है। कौन? प्लाज्मा। और येलो इन कलर में होता है। किस कलर में होता है? येलो कलर में होता है। येलो कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू द बिलिरुबिन प्रोटीन। किसके कारण? जो प्लाज्मा का येलो कलर होता है वह बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण होता है। यह प्रोटीन लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है? लीवर में बनता है और प्लाज्मा में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे जो सॉलिड पार्ट हम 8 से 9% देख रहे थे, किसका? प्लाज्मा का। उस सॉलिड पार्ट में जो होता है, सॉलिड पार्ट क्या करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और वो प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये जो तीनों प्रोटीन आप देख रहे हैं जो प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, सॉलिड पार्ट 8-9% में जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये जो तीनों प्रोटीन है, ये जो है फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है? लीवर में। कौन? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये फॉर्म कहाँ? लीवर में, बट प्रेजेंट इन ब्लड। लेकिन यह कहाँ पाया जाता है? ब्लड। अब एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में आप समझेंगे। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ये 4.3% होता है और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है 2.3% होता है। 8% का बता रहे हैं। इसके बाद फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है 0.3% होता है। अब इसमें आप देखेंगे एल्बुमिन प्रोटीन जो है अफेक्शन के काम में आता है। हम कह सकते हैं कि एल्बुमिन प्रोटीन जो है क्या करता है? स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ये डिफेंस के काम में आता है। डिफेंस मतलब ये सुरक्षा के काम में आता है। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये क्या करता है? ये ब्लड के क्लॉटिंग के काम में आता है। ब्लड को थक्का बनाने में ये हेल्प करता है। इतनी चीज़ें हम आप देखें, क्या प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे हम ब्लड का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं कार्पसेल्स। कार्पसेल्स कैसा पार्ट है? ये सॉलिड पार्ट है ब्लड का और ब्लड का 40 से 45% पाया जाता है। यानी कि 50% अगर प्लाज्मा है तो 40%, 50 से 60% अगर प्लाज्मा है तो कार्पसेल्स उसमें 40 से 45%। इसके बाद ये फॉर्म एलिमेंट होते हैं। इसके जो ब्लड सेल्स हैं अर्थात कार्पसेल्स हैं उसके दो भाग होते हैं। एक आरबीसी होता है, पहला क्या कह सकते हैं? आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है। कार्पसेल्स के दो भाग होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है।
आरबीसी को हम एर्थोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी जो होता है ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, अर्थात रेड होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। आरबीसी के कारण रक्त जो होता है लाल होता है। आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, एचबी पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के कारण हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है, लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है ये वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, इसे कहते हैं हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं, ये सफ़ेद रंग की होती हैं। तो आज दोस्तों हम इतना ही इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सभी को पुनः जो है शाम का गुड इवनिंग।